दोस्तों, इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म हो चुकी है और वक्त हो चला है सुनने का एक और नई छोटी सी कहानी, जिसे लेकर के आई है आप ही की प्यारी दोस्त प्रतिमा, आप ही के इस शो पर जिसका नाम है छोटी सी कहानी प्रतिमा की ज़ुबानी। दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है जॉइनिंग लेटर, जिसे लिखा है सिराज राज ने हैदराबाद से। दोस्तों, ये कहानी है उस नौजवान के बारे में जो काफ़ी दिनों से एक नौकरी की तलाश में है। आखिरकार उसकी तलाश खत्म हो जाती है और उसे एक नौकरी मिल जाती है। नौकरी पर बुलावा आने के बाद आगे क्या होता है, आइए सुनते हैं इस कहानी में। कैंपस सिलेक्शन में विक्रम को ट्रांसलेटर की नौकरी मिल गई। अपनी मां को नौकरी की खबर सुनाने के लिए दोस्त की बाइक लेकर घर पहुंचा। वहां देखा तो ताला लगा हुआ था। पेड़ के नीचे खेलते हुए बच्चों से पूछने पर पता चला कि मां सड़क का काम करने गई है। शाम तक इंतजार करने के बाद पसीने में लथपथ मां को आता देख कर आगे बढ़ा। पैर छूकर गले लगा लिया। माँ, अब तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नौकरी मिल गई है। यह सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। सिर पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, खुश रहे तू, अब मैं सारे गांव वालों से कहूँगी कि मेरा बेटा सरकारी बाबू बन गया है। शाम के 7 बज रहे थे। विक्रम को आज ही अपने कैंपस लौटना था, क्योंकि कल सुबह डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना था। माँ से इजाज़त लेकर कैंपस लौट गया। रात 11 बजे नीलिमा को फ़ोन पर यह खबर सुनाई। मैं अपनी माँ को मनवा लूँगा, अब तुम भी घर वालों को मनाओ। हाँ हाँ, कोशिश करूँगी विकी। अच्छा, फ़ोन रखता हूँ, डॉक्यूमेंट सेट करना है, कल वेरिफिकेशन है। अच्छा चलो, ख्याल रखना, लव यू, बाय। विक्रम रात भर अपने डॉक्यूमेंट सेट करता रहा। सुबह 10 बजे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ और जॉइनिंग लेटर भी मिल गया। 2 दिन बाद ज्वाइन करना था। लेटर मिलते ही और ज़्यादा खुशी हुई। शाम होते होते विभाग के सीनियर, जूनियर और टीचर्स की बधाइयाँ मिलती रहीं। डिनर करके अपने हॉस्टल के कमरे में लेटर को बार बार पढ़ते हुए लेटा हुआ था। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर अंदर से ही आवाज़ दिया, कौन है? अरे विकी, दरवाज़ा खोल, ज़रूरी बात बतानी है। रुक, आ रहा हूँ भाई। क्या हुआ मोहित, इतना घबराए हुआ क्यों है? यह देख हेडलाइन, बैंक का दिवालिया होने की वजह से सारे अपॉइंटमेंट्स रद्द कर दिए हैं। क्या? विक्रम हताश होकर बेड पर तकिए में मुंह छुपाए हुए रो रहा था। दोस्तों, बहुत ही मुश्किल की घड़ी होती है जब हाथ में आई हुई चीज़ इस तरह हमसे छीन ली जाती है, मानो जैसे मुंह से ही कोई निवाला छीन लिया हो। दोस्तों, बहुत मुश्किल होता है ऐसे दौर में अपने आप को संवारना, लेकिन हमें अपने दिल को ये समझाना होता है कि शायद ऊपर वाले को ये मंजूर नहीं कि आप ये काम करें। शायद उसने हमारे लिए कोई और दूसरा काम निश्चित कर रखा हो। जब हम ऐसा सोचते हैं तो यकीन मानिए आप दुगनी रफ्तार से ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे और जल्द ही ऐसे दौर से अपने आप को संवार लोगे। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई हो। अब वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन आपसे वादा है कि कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई छोटी सी कहानी के साथ, आप ही की इस शो पर जिसका नाम है छोटी सी कहानी प्रतिमा की ज़ुबानी। तब तक के लिए बाय बाय।